ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं हरे कृष्ण खुशी देवीं माताजी। सरस्वतीं व्यासं ततो हरे कृष्णा। जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्ण मुझे पुण्यश्रवणकीर्तनं। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहेचतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोकैर् भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम नाम हरे हरे। हरे कृष्ण। मेरी आवाज़ अब आ रही है? ठीक आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है माता जी। ओके। हरे कृष्ण सुचरितन। हरे कृष्ण खुशी। हरे कृष्ण सुचारिता माता जी। हरे कृष्णा। ओके सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। और हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 एंड चैप्टर 2। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्स नंबर 16 टू 22, जो बात कर रहे हैं 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति की। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था श्रद्धा के बारे में। तो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति क्या है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो हमने श्रद्धा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि श्रद्धा कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। यस। एंड ये माधुर्य कदम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि फर्स्ट है उसे कहते हैं स्वाभाविक श्रद्धा, एंड सेकंड जो है उसे कहते हैं बलोत्पादित श्रद्धा। और उसी को ही सेम चीज़ को ही जीव गोस्वामी ने नाम दिया है स्वाभाविक श्रद्धा को, यानी कि शास्त्रिक श्रद्धा, और बलोत्पादित श्रद्धा यानी कि लौकिक श्रद्धा। तो हमने बेसिकली जो ये स्वाभाविक श्रद्धा है या शास्त्रिक श्रद्धा है वो क्या है? शास्त्रों के बेस पे है। शास्त्रों के बेस पे हम जब कन्विंस हो जाते हैं कि शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है कि भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति करना, तो हम जब उससे कन्विंस हो जाते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो जो हमारी फेथ होती है वो शास्त्रिक फेथ कहलाती है। यानी कि हम कन्विंस हो जाते हैं। और देन जो ये लौकिक श्रद्धा है या बलोत्पादित श्रद्धा है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सटर्नल रीजंस की वजह से आती है। कि जैसे किसी से कोई प्रभावित है और उसको देखकर वो चीज़ कर रहा है, या फिर घर में वो चीज़ हो रही है तो हम भी सोचते हैं चलो हम भी कर लेते हैं। या फिर किसी के प्रेशर में आके नहीं ऐसा करना है, तो फिर कोई आ रहा है भक्ति में, वो भी हो सकता है। या फिर कोई जस्ट चाहता है कि आई जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और उस वजह से, एंड फिर कोई चाहेगा कि मेरी भी इमेज हो, उस वजह से भी। तो इसके एक्सटर्नल रीजंस हैं जो ये लौकिक श्रद्धा है। हरे कृष्णा नानी। हरे कृष्णा मम्मी। कैसे है? मैं ठीक हूँ। तो ये जो नानी थी ना, मैंने कहा कोई बात एक नहीं, बनाई दो। ठीक है मम्मी, वो आप म्यूट पे कर दोगे क्योंकि हमने क्लास ऑलरेडी हाँ। स्टार्टेड है। ओके थैंक यू। तो जो ये लौकिक श्रद्धा है वो बेसिकली क्या है? मोर ऑफ एक सेंटिमेंट है। हमें पता नहीं होता कि हम चीज़ें क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, बस हम वो देखा देखी या जो भी रीज़न बताए उसकी वजह से कर रहे होते हैं। तो ये मेयर सेंटिमेंट है, इसलिए जो ये लौकिक श्रद्धा क्या होती है? वीक होती है। किसी से पूछा जाए कि अच्छा क्यों कर रहे हो भक्ति, क्यों 4 नियमों का पालन कर रहे हो,
तो नहीं पता होता। तो मैं किसी मतलब कोई मुझे बता रहा था कि किसी डिवोटी से ही किसी ने पूछा होगा, किसी नए बंदे ने, कि क्यों आप इस्कॉन में प्याज लहसुन नहीं खाते। तो उसने बोला कि भगवत गीता में लिखा है कि जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्णा माता जी। तो उसने बोला कि हरे कृष्णा माता जी। तो उसने बोला कि भगवत गीता में लिखा है कि अगर हम प्याज लहसुन खाएंगे नहीं खाएंगे तो हमें अगला जीवन मनुष्य मिलेगा। तो मतलब ऐसे इलॉजिकल रीजंस हम देने लग जाते हैं, चाहे हम भक्ति में भी हों। जब हमें पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमें पर्पस नहीं पता होता, बस हम अंधाधुंध कर रहे हैं, तो वो क्या है, लौकिक श्रद्धा है, यानी कि वीक फेथ है। और उसमें कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, क्योंकि अभी हमारी जो श्रद्धा है एक्सटर्नल रीजंस की वजह से है, और हमें पर्पस नहीं पता कि चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कि किस लिए कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर हम लोग को वो थोड़ा सा भी कोई आर्ग्यूमेंट देगा तो फिर उस आर्ग्यूमेंट से हमारा भी माइंड एजिटेट हो जाते हैं, हम भी वो फिर भक्ति छोड़ सकते हैं। तो लौकिक श्रद्धा गलत नहीं है, बुरी नहीं है, लेकिन हमें उस श्रद्धा से हमें शास्त्रिक श्रद्धा पे पहुंचना है। हर कोई जो स्टार्ट करता है पहले लौकिक श्रद्धा से ही स्टार्ट करता है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन हमें वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होना है। तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था। तो ये 9 स्टेजेस कहाँ से शुरू हो रही है, श्रद्धा से। फिर नेक्स्ट आती है साधु संग, और उसके बाद भजन क्रिया। तो जो ये भजन क्रिया है उसको भजन क्रिया बोला गया है। और भजन क्रिया का मतलब जब हम साधु संग करते हैं, यानी भक्तों की एसोसिएशन में जब हम आते हैं, तो उसके बाद हम उनसे इंस्पायर होते हैं और हमारी जो फेथ है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसमें फिर हम चैंटिंग वगैरह करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, हम गुरु का भी शेल्टर लेते हैं और इनिशिएशन भी हम ले लेते हैं भजन क्रिया स्टेज पर। एंड फिर इसको क्रिया इसलिए बोला है, इसको खाली भजन नहीं बोला, क्रिया बोला है, बिकॉज़ वास्तव में एक्चुअल में ये भजन नहीं है, बट भजन का हम प्रयास कर रहे हैं। हम भजन के प्रयास के लिए हम क्रियाएं कर रहे हैं, यानी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। और हमें बहुत से ऑब्स्टैकल्स भी हम फेस करते हैं अपनी भजन क्रिया में, कई बार इंटरनल प्रॉब्लम्स, कई बार एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, माइंड भी एजिटेटेड होता है, स्ट्रगल एक रहती है। और तो ये सब चीज़ें चलती है, इसलिए इसको भजन बोला है, भजन क्रिया बोला है, खाली भजन नहीं बोला है। और हमारा माइंड भी मतलब हमें थोड़ा हम जो कर रहे हैं भक्ति भजन क्रिया, उसमें भी हमें अच्छा लग रहा होता है, साथ साथ हमें मटेरियल टेम्पटेशंस वो भी हमें अट्रैक्ट कर रही होती है। तो हमारा बेसिकली संघर्ष चल रहा होता है, खींचातानी चल रही होती है। एक तरफ तो हमें समझ आने लग जाता है, इवन गुरु का भी हमने शेल्टर ले लिया, इनिशिएशन भी ले ली, हमें समझ आता है कि हाँ भगवान की भक्ति करनी है। और दूसरी तरफ हमारे संस्कार ऐसे हैं कि मटेरियल इम्प्रेशंस है, तो हम उससे भी सेम टाइम पे जूझ रहे होते हैं। तो हमें भक्ति में भी आगे बढ़ना होता है और वो मटेरियल चीज़ें भी हमें चाहिए होती है, तो वो एक तरह से संघर्ष चल रहा होता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो हमारे जो हार्ट हैं वो हमारे हार्ट की एक्चुअली स्कैनिंग करके ये सब स्टेप्स दे रहे हैं। और एक्चुअली माधुर्य कादम्बरी में केवल 2 श्लोकों की एक्सप्लेनेशन है। ये अदौ श्रद्धा, ये मतलब 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति को ही उन्होंने एलैबोरेट करके बता रखा है। तो ये वहीं से, बिकॉज हम अभी भागवतम में भी सेम यही थीम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये रेलिवेंट है, तो इसलिए ये सब बता रही हूँ। तो वो हमारे हार्ट की स्कैनिंग कि क्या साधक के माइंड में, हार्ट में क्या चलता है। तो जैसे अभी हम
हम अपने सिम्टम्स देख के हमें उसको, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, हमें घबराना नहीं है। एक्चुअली भगवान की कृपा से अगर हम सिंसियर रहेंगे और अपनी सिंसियर प्रैक्टिस करते रहेंगे सिंसियर डिज़ायर के साथ, तो हम इन स्टेजेस को भी हम पार कर पाएंगे। तो लेकिन जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है तो उसे पता चलता है कि उसे बीमारी के ये सिम्टम्स हैं, तो वो पहले प्रिपेयर हो जाता है। तो हम भी, जब हमें ये सब चीज़ें पता चलती हैं सबके माइंड में ये सब चलता है, लेकिन कोई एक्सेप्ट करता है, कोई डिनाई भी कर देता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हूँ मैं। तो इसलिए ये साधक, हम जैसे साधकों के स्टेज पे ये सब चलता है, तो वो रिवील कर रहे हैं हमारे हार्ट को। तो भजन क्रिया के बाद फिर नेक्स्ट है अनर्थ निवृत्ति। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो अनस्टेडीनेस है, हमने लास्ट टाइम, हमने कुछ क्लासेस पहले ये स्टार्ट किया था कि भजन क्रिया में ही एक्चुअली हमारी भजन क्रिया में क्यों अनस्टेडीनेस है। अनर्थ निवृत्ति इसके बाद, मतलब एक्चुअली ये सब स्टेजेस इंडिपेंडेंट नहीं है, साथ साथ हो रहा है। जब हम भजन कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, तो अनर्थ निवृत्ति हो रही है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये स्टेजेस, जो मेरा माउस से जा रहा है, उत्साहमयी, घन कराला, और ये है कि हाँ, जब हम ये भजन क्रिया कर रहे हैं तो अभी हमारी जो प्रैक्टिस है भजन क्रिया की वो अभी स्टेडी नहीं है, फिक्स नहीं है। ओके, तो हमने लास्ट टाइम 2 के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था उत्साहमयी, हमने डिस्कस किया था। तो किसी को याद है या मैं एक बार ही दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ? जो हमने उत्साहमयी किया था, और आई थिंक एक और घना तराला, हमने 2 ये स्टेजेस करी थी डिस्कस। किसी को याद है थोड़ा बहुत कि क्या बताया था ये उत्साहमयी स्टेज में क्या होता है? और कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार ही रिवाइज़ करवा देती हूँ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो हम इसकी, ये 6 स्टेजेस हैं एक्चुअली, और इसकी वजह से हमारी जो डिवोशन है, भजन क्रिया है, वो उसमें अनस्टेडीनेस रहती है। तो फर्स्ट है उत्साहमयी, या फिर जिसको कहते हैं सडन एंथुजियाज़म। तो अगर हम ये स्टेज देखें तो बेसिकली इस स्टेज में ये जो हमें बहुत एंथुजियाज़म होता है, और साथ में एंथुजियाज़म के साथ साथ हमें प्राइड भी होती है, स्पेशली जो नियोफाइट डिवोटीज़ हैं, यानी कि जो या एकदम नए भक्त हैं, या फिर जो ऑलरेडी अभी अभी नियोफाइट स्टेज पे ही है, यानी कि वो भी कनिष्ठा अधिकारी के लेवल पर ही हैं, जो बिगनर लेवल पर ही हैं। और हमने डिस्कस किया था कि ये बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ये एडवांस लेवल क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्साहमयी में क्या होता है कि उसको बहुत अंदर एंथुजियाज़म होता है, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आई एम द बेस्ट, और मैं पूरे वर्ल्ड को अब भक्त बना दूँगा। और फिर उसको जो भी वो सर्विसेज कर रहा है वो दूसरों पे इम्पोज करना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो मेरी सर्विस है दैट इज़ द बेस्ट सर्विस, और दूसरे लोगों को भी वही करनी चाहिए। अगर वो 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन भी कर रहा है, तो उसको लगता है कि अगर मैं कर पा रहा हूँ तो दूसरे क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसके अंदर एंथुजियाज़म होता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर जो इस स्टेज की वीकनेस क्या है, उसके अंदर प्राइड भी होती है। उसको लगता है मैं दुनिया को बदल दूँगा, और उसको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं एक ब्राह्मण बालक का, कि जिसने संस्कृत सीख ली और उसमें निपुण हो गया, और फिर बहुत बढ़िया श्लोक बोलने लग गया, और फिर दूसरों को वो नीचा दिखाने लग गया। जैसे किसी का कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, उसका आईआईटी में हो गया, अब जिसका नहीं हुआ फिर उसको बोल रहे हैं अरे आईआईटी कोई ये है, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ आईआईटी में, तो उसको एक तरह से वो नीचा दिखाने लग जाता है। तो इसमें एक्चुअली प्राइड होती है, और इसमें क्या होता है, शो ऑफ ज़्यादा होता है। अगर वो क्लाइंब कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, तो उसको, उसके अंदर ये होता है कि सबको दिखाना कि देखो मैं कैसे पहाड़ चढ़ रहा हूँ। वो अपना पर्पस भूल जाएगा कि मैं पहाड़ किस लिए चढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका सारा फोकस उस पर रहेगा कि देखो मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, और वो सबको दिखाना चाहता है कि देखो मैं कैसे कितने अच्छे से पहाड़ चढ़ रहा हूँ। और फिर वो दूसरों को, इसकी परवर्टेड रूप है, वो दूसरों को जज करने लग जाता है।
तो अगर दूसरे उसके हिसाब से नहीं चल रहे, जो वो सर्विस कर रहा है वो सर्विस नहीं कर रहे, तो फिर वो उनको अलग अलग नाम देने लग जाता है कि यू आर दिस, यू आर दैट, उनको जज करने लग जाता है। और उसकी जो ये फेथ है वो एक्चुअली उसको हो सकता है कि ये शास्त्रिक फेथ ही हो, उसको ये फील होता है कि मैं बेटर हूँ दूसरों से। उसकी फेथ भी शास्त्रिक फेथ हो सकती है, लेकिन उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि उसको वो अभी स्पिरिचुअली उतना अनुभव नहीं कर पा रहा होता। क्योंकि भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति ज्ञान और विज्ञान है, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसको अनुभव भी कर पा रहे हैं। हम अनुभव यानी कि हमें उस अनुभव हम करते हैं तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हमें थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, और भगवान की कृपा से हम फिर प्रोग्रेस भी करते हैं अगर हम उसको अनुभव कर पाते हैं। तो वो उसको एक्चुअली उसका क्या फंडा होता है, वो उसको अनुभव नहीं कर पा रहा होता, और उसको असली आनंद भी नहीं मिल रहा होता। तो वो उसको कैसे कंपनसेट करता है? वो खूब और अपनी सेवा करेगा, खूब भागदौड़ करेगा, मंगल आरती, ये सेवा वो सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, कुकिंग, सब कुछ वो करेगा, क्योंकि आनंद नहीं मिल रहा। तो अब उस आनंद को लेने के लिए उसको लगता है कि मैं भक्त बन चुका हूँ, और जितना सीरियस मैं हूँ, जितना सीरियसली मैं नियमों को पालन कर रहा हूँ, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बेटर हूँ, इसलिए वो दिखाना भी चाहता है। तो वो आनंद नहीं मिलता, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको लगता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये सेवा करूँगा तो मुझे और आनंद मिलेगा, लेकिन उसको वो आनंद अंदर से फील नहीं होता। और उसका इवन बिहेवियर भी इतना अच्छा दूसरों के साथ नहीं होता। अगर कोई भक्ति में आएगा तो फिर वो उसको कहेगा, उसको कुछ कि ऐसा करो वैसा करो। और इवन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बताते हैं कि वर्स है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कि हमें एंडेवर करना है, हमें उत्साह होना चाहिए, उत्साह निश्चय, हमें पेशेंस भी होनी चाहिए और हमारा डिटर्मिनेशन भी, लेकिन हमें एंडेवर कैसे करना है? विद इंटेलिजेंस। तो वो अज्ञानता के कारण उसका जो ये उत्साह है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, और वो एक तरह कभी कभी वो फैनेटिक भी हो जाता है। और अगर उसने ये सुन लिया है कि प्रचार करना है, तो अगर वो प्रचार भी करने लगता है तो उसका प्रचार भी बहुत घातक होता है, और लोग जुड़ने के बजाय टूटते हैं, क्योंकि वो उनको अलग अलग फिर नाम देते हैं कि यू आर वर्थलेस, यू आर सेंस ग्रेटिफायर, अगर तुम ये भी नहीं कर पा रहे, तुम वो भी नहीं कर पा रहे। इवन वो अपने घर वालों को भी फिर परेशान करता है, और उसको जो थोड़ा बहुत उसको पता होता है वही चीज़, बिकॉज अभी मतलब उसको चीज़ें पता हैं, लेकिन अभी उसको उतना मे बी कन्विक्शन नहीं है, या फिर वो थोड़ा बहुत जितना पता है फिर उतने को लेकर वो हर मतलब खुद भी मिज़रेबल होता है और दूसरों को भी वो मिज़रेबल फील कराता है, क्योंकि उसको लगता है बस अब मैं भक्त बन गया, अब मैं सबको भक्त, अब मैं ही सबको भक्त बना पाऊँगा, और मेरे सिवा कोई और नहीं भक्त बना पाएगा। और फिर वो शो ऑफ भी उसका टेंडेंसी रहती है कि मुझे ये शो ऑफ करना है, कि जो मैं कर रहा हूँ दुनिया वो देखे। तो हमने इसको लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसको कहते हैं कि ये एक्सटर्नल्स में वो ज़्यादा रहता है। एक्सटर्नल्स इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल्स को एक्चुअली हमारी भक्ति क्या है? इंटरनलाइज्ड है। हमें एक्सटर्नली भी चीज़ों पे ध्यान देना, बट साथ में इंटरनल भक्ति क्या है? हमारी कॉन्शियसनेस है। तो इस स्टेज में उसके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होती। वो कितने समय तक 10 साल 20 साल भी भक्ति करता रहे, वो कनिष्ठ लेवल पे ही हो सकता है रहे, और उसके अंदर इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और उसको बहुत टाइम लगेगा वो ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए। हरे कृष्णा पूजा। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा। तो ये है सडन एंथुजियाज्म या फिर उत्साहमयी। और उसके बाद बेसिकली जो भी माता जी एक क्वेश्चन पूछूं? यस यस तो माता जी ये जो आप स्टेजेस बता रहे हो ये कौन से
इसके हैं, बेसिकली भजन क्रिया के हैं कि अनर्थ निवृत्ति के ये हैं? भजन क्रिया की है, इसके बाद अनर्थ निवृत्ति आती है। फिर उसके अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अनर्था क्या है, अपराध क्या है और पाप क्या है, और किस वजह से हमारे पाप हम कैसे वो करें, और फिर ये हम अनर्थास को हम कैसे उनके साथ डील करें। तो ये उसके बाद है। तो ये अभी भजन क्रिया पे ही हम लोगों के अंदर बहुत अनस्टेडीनेस है, हम लोग अभी फिक्स्ड नहीं है, तो ये उसकी है। तो एक तरह थैंक यू से माता इसको जी। अनर्थ निवृत्ति में भी मान सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से, इन चीज़ों की वजह से हम अनर्थास भी करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उत्साहमय की, तो हम जब दूसरों को जज करने लग जाएंगे, हम में प्राइड होगा, तो फिर हम कैसे दूसरों को, हम भक्ति करते हुए भी कैसे हम दूसरों को भगवान का अंश देखेंगे, कैसे अपने आप को भगवान का अंश देखेंगे। तो इसकी वजह से भी हम अनर्थास करते रहेंगे। एंड इस स्टेज में एक्चुअली में वो जो डिवोटी है वो एडवांस नहीं होता, लेकिन वो दूसरों को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत एडवांस हूँ। नेक्स्ट थी घना तरला या फिर लेथार्जी भी इसको कहते हैं। तो बेसिकली ये स्टेज क्या है, घना तरला, यानी कि कभी तो भक्ति बहुत इंटेंस है और कभी बहुत तरल यानी कि लिक्विड, कि अभी एक पल लगता है कि हम भक्त बन गया, बैकुंठ धाम चले जाएंगे, और दूसरे पल लगता है कि क्यों ये कर भी क्यों रहे हैं। तो इसमें बेसिकली मूड स्विंग्स वगैरह हमारे ज़्यादा होते हैं। और मैंने फिर इसको लास्ट टाइम डिटेल में बताया था कि मूड स्विंग्स हमारे होते हैं क्योंकि हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड में तो हम लोगों की सेंस ऑफ ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, तो हम लोगों को चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन भक्ति में कोई सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर हमें ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा तो भी हम फिर ऑफिस जाएंगे, बिकॉज हमारा करियर लाइवलीहुड है। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे मूड स्विंग्स भी इस वजह से होते हैं, बिकॉज अगर किसी ने, हम स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, किसी ने कुछ कह दिया, उस वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो फिर हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स होता है कि अगर हम लो फील करने लग जाते हैं, हम, और लो फील की हाँ क्यों करते हैं, बिकॉज हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, जिसकी वजह से लो फील करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स हमारा फिर हो जाता है टीवी देखने में, नेट सर्फ करने में, खाने में, या फिर हमारा अपना जो भी बना हुआ है कि, और उनसे भी हम फिर हमारी कॉन्शियसनेस और डिग्रेड होती है। फिर हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि कैसे हम हेल्दी रिस्पॉन्सेस चूज़ करें। तो हमें फिर डिवोशनल स्टिमुलाई ढूंढना है, और फिर मैंने ये भी बताया था कैसे हम तमोगुण और रजोगुण में और चले जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, फिर तमोगुण रजोगुण में, फिर उसके बाद हमें अपने हेल्दी रिस्पॉन्सेस को कैसे करें। तो हमें डिवोशनल स्टिमुलाई ढूंढना पड़ेगा कि कुछ भी, कि जिससे भी हमारा जो मूड है अपलिफ्ट हो, हमें कुछ अच्छा सुनने का मन है तो कोई भी कीर्तन, कोई भी लेक्चर, या इवन अगर वो भी नहीं करना तो एटलीस्ट कई बार होता है कि हमारा कुछ भगवान का कोई रूप हमें बहुत अच्छा लगता है, तो अगर वो पिक भी हमारे मोबाइल में है, हम वो भी देख पाते हैं, तो भी हम भगवान से कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब भी हम भगवान से कनेक्ट हों तो फिर हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें वो इससे निकालो। फिर मैंने ये भी बताया था कि इससे और कैसे डील कर सकते हैं कि अगर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, कि मतलब ऑब्वियसली किसी को अनकंफर्टेबल फील करना अच्छा नहीं लगता, बट कम्प्लीटली फ़ाइन है, बिकॉज लाइफ है। हम लोनली फील करेंगे, बोर फील करेंगे, एनॉयड फील करेंगे, और तो हमें एक्सेप्ट करते हैं जब हम कि हाँ ठीक है, और हमें ऐसा नहीं कि बस अब निकलना है इस, ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हुए हम थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपलिफ्ट करें, डिवोशनल स्टिमुलाई ढूंढें। तो हमने लास्ट टाइम ये सब डिस्कस किया था। और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि हम लोग जो है बेसिकली भक्ति हमारी दूसरों के फीडबैक पे भी डिपेंडेंट होती है। अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया या कि कुछ फीडबैक दिया तो हम उससे डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं। तो दूसरों के ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, और बिकॉज अभी भक्ति क्या है, गहरी नहीं है, सुपरफिशियल है, तो इसलिए मूड स्विंग्स भी होते हैं। और फिर हमें चिंता रहती कि अरे उसने ऐसा कह दिया, और फिर हम भक्ति की अभी गहराई में नहीं होते। तो उसके 3 वजह भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं, जड़, विक्षेप और उदासीन। तो जड़ का मतलब है आलस आना, नींद आ रही है, जब करते हुए नींद आ गई। विक्षेप का मतलब है
कि मन इधर उधर बहुत ज़्यादा भाग रहा है। फिर उदासीन का मतलब कि अब दोनों सब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो हार्ट में उदासीन ही है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। और फिर हमें लगता है कि अरे यार कब माला करें, और इमोशंस भी जब हमारे हार्ट में नहीं आते, अरे कब माला ख़त्म हो। तो ये भी रीज़न्स हैं उसके पीछे। तो इसलिए जब भक्ति थोड़ी मैकेनिकल सुपरफिशियल होने लगती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन पे भी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और अगर किसी ने कुछ क्रिटिसाइज़ कर दिया तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उससे परेशान हो जाते हैं, और 10 जगह अपने आप को फिर हम डिफेंड भी करेंगे कि देखो देखो उसने ऐसा कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, ये वो अपने रीज़न्स जस्टिफाई करने में बिज़ी रहेंगे। तो एक लेक्चर में सुन रही थी, एक प्रभु जी, और मेरे को उनका नाम नहीं याद आ रहा, शायद रुक्मिणी द्वारकाधीश प्रभु जी या कौन, वो बता रहे थे कि किसी ने उनको कुछ कहा, उनकी इंसल्ट वगैरह करी थी सबके सामने, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगा, ऑब्वियसली किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वो महाराज के पास गए, और गोपाल हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास गए, और उनको ये बताया कि ये हुआ है, मेरी इंसल्ट करी। तो फिर महाराज ने बोला सो व्हाट, तो क्या हुआ, तो ये सब तो इस मटेरियल वर्ल्ड में चलेगा ही। फिर उनको ये लाइन महाराज की बहुत अंदर डीपली इम्पैक्ट किया, उनको लगा हाँ सही कह रहे हैं महाराज। तो एक्चुअली ऐसा होगा ही, लोग अपने ओपिनियन देंगे, कई बार ऐसा फीडबैक देंगे, क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो अगर हमारी वो स्ट्रॉन्ग होती है भक्ति थोड़ी, तो हम अपने आप को, हमारे माइंड को हम समझा लेते हैं, हम मूड स्विंग से हम बच जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस और लो नहीं जाती। फिर बाय डिफ़ॉल्ट हम उन अपने जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं हम उनमें नहीं जाते, और हम ये सोचते नहीं है कि अब बस अब हमें नहीं भक्ति करनी, लोग नहीं अच्छे, ये नहीं अच्छे, हम छोड़ देंगे, तो हम उसमें नहीं जाते। तो उत्साह महीने क्या फर्स्ट में क्या कमज़ोरी थी कि हमारी जो स्थिति है भक्ति में कमज़ोर है, लेकिन हम अपने आप को वो बहुत एडवांस दिखाते हैं, और हम अपनी ही वीकनेस से स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसलिए जब कोई किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहा होता है ना, जब उसको दिखाना होता है ना, तो फिर वो बहुत शो ऑफ़ करेगा। क्योंकि अगर मैं अंदर से कमज़ोर हूँ ना, और मैं उसको डिनाई करके मैं उसको नहीं मानती ना, और मैं फिर मैं अपने आप को भी डिनाई कर रही हूँ, फिर मैं दुनिया को भी दिखाऊंगी मैं बहुत एडवांस हूँ, और फिर मैं उसके लिए बहुत अलग अलग चीज़ें करूँगी, शो ऑफ़ करूँगी, और वो सब चीज़ें। और इस घना तराला में क्या है, पब्लिक ओपिनियन पे भी डिपेंडेंट रहता है, और मैकेनिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मूड स्विंग्स भी बहुत होते रहते हैं। तो जब हम अटेंटिव रहेंगे बॉडी से, माइंड से, हार्ट से, फिर पब्लिक ओपिनियन अगर होगा भी, हो सकता है कुछ टाइम तक हमें अफेक्ट भी करे, लेकिन अगर हमें हमारा गोल याद रहेगा कि हम ये चीज़ कर किस लिए रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति करते करते ना हम ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीज़ों को, हम भूल जाते हैं कि हम ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं, और कॉन्शियसनेस कहाँ के कहाँ पहुँच जाती है। तो जब हमें हमारा गोल याद रहेगा कि किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, किसको पाने के लिए कर रहे हैं, जब हमें कृष्ण अपना गोल याद रहेगा ना, तो हमें वो जो भी अगर कोई बाहर की चीज़ें होंगी ना, तो हमें थोड़ा अफेक्ट कम लेवल पे करेंगी, हो सकता है ना करें या फिर कम लेवल पे करें, और हम उससे अफेक्ट करेंगे भी तो हम उससे उभर आएंगे, हम उससे बाहर निकल पाएंगे भगवान की कृपा से। तो इसलिए हमें अपने गोल को हमेशा सामने रखना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा अपना गोल याद दिलाते रहना पड़ेगा। थर्ड स्टेज, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। रियली मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हाँ माता जी आ रही है। हमारी माता जी आपके ब्लूटूथ में तो नहीं, क्योंकि सुबह भी आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी, मुझे भी आपकी आवाज़ ब्रेक कर रही थी। ब्लूटूथ की आपकी वो प्रॉब्लम तो नहीं है चार्जिंग की? क्योंकि बाकी सबको आ रही है माता जी, तो आपके एंड पे आई थिंक कुछ इशू होगा। आप एक बार ही चेक करो और मुझे फिर बताओ। तो थर्ड है व्यूढ़ा विकल्पा या फिर डाउट्स। तो इसके अंदर जो साधक है उसके माइंड में बहुत सारे ऑप्शंस उसके पास रहते हैं, और वो कोमल माता जी क्या नियम माता जी म्यूट है? हरे कृष्ण माता जी, आई होप मैं म्यूट नहीं हूँ, सबको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ माता जी सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, फिर आई थिंक उनके एंड पे कोई प्रॉब्लम है। कोई उनको पूर्णिमा माता जी को कोई टेक्स्ट कर दो कि आवाज़ ठीक है, उनके एंड पे प्रॉब्लम है।
व्हाट्सएप पे आप या ग्रुप में उनको टेक्स्ट कर दो, आई थिंक फिर वो देख लेंगे। सुबह भी उनकी आवाज़ में प्रॉब्लम थी एक्चुअली। तो थर्ड इज़ व्यूढ़ा विकल्पा या डाउट्स। तो इसके अंदर व्यूढ़ा विकल्पा, विकल्पा मीन्स ऑप्शंस। तो उसके पास बहुत सारी उसको ऑप्शंस रहती है जो उसको भ्रमित करती है, और उसको एक टाइम पे तो लगता है कि उसे कभी उसे लगता है कि फुल टाइम भक्ति में ज्वाइन कर लेना चाहिए, और फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं अब मुझे गृहस्थ बनना चाहिए, मुझे घर में रह के मैं अपना परिवार के साथ, फिर वो भी दीक्षा ले लेगा और उसकी वाइफ वगैरह भी दीक्षा ले लेंगे, और फिर जब उसकी कोई बात नहीं मानेगा तो फिर उसको फ्रस्ट्रेशन होगी कि अरे इससे अच्छा तो मैं मायापुर चला जाऊँ, वृंदावन चला जाऊँ, वहाँ भक्ति करूँ। फिर उसे लगेगा कि नहीं, थर्ड कैंटो में ये आता है कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा वो अंधकूप के उसको सज़ा उस बराबर मिलेगी। तो फिर उसको लगेगा कि नहीं, मुझे घर नहीं छोड़ना, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भागना। फिर उसे लगेगा नहीं, 11वें स्कंद में तो बताया है कि हमें करनी चाहिए। तो उसके पास उसके पास इतनी ऑप्शंस होगी, उसके पास हर ऑप्शन का एक ना एक उसके पास श्लोका वो होगा उसके पास, लेकिन उसको ये समझ नहीं आएगा कि मेरी सिचुएशन पे मैं क्या करूं। कई बार हमें लगता है कि जैसे जाए मंदिर ना जा रहे, अकेले हैं, यात्रा पे जाए, कोई साथ में घर से कोई जाने वाला नहीं है, क्या करे। मतलब मन भी है, ऐसा नहीं है, हमारे अंदर डिवोशन भी है, लेकिन वो उसके साथ साथ वो व्यूढ़ा विकल्पा इज डाउट्स। ओके, तो वो भी करना चाहता है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में और भी चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर मैंने घर छोड़ दिया तो फिर कैसे मैं अपना वो अपने पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखूँगा। तो उसके पास काफ़ी ऑप्शंस मन में चल रहे थे, मैं एक्चुअली एग्जैक्टली करूँ क्या, उसको वो चीज़ समझ नहीं आती। तो बेसिकली वो बेसिकली ये देखता रहता है कि मुझे ना कोई इजी वे चाहिए भक्ति करने के लिए, और उसके अगर मूड स्विंग्स भी होंगे तो उसे लगेगा कि कुछ इजी वे चाहिए जिसमें लीस्ट रेजिस्टेंस हो, और मुझे उससे थोड़ा अच्छा भी लगता रहे, और उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी तो मैं भक्ति करूँगा, वरना फिर मैं भक्ति नहीं करूँगा। तो बेसिकली इसके अंदर वो अपनी जिम्मेदारी एक्चुअली नहीं उठाना चाहता। व्यूढ़ा विकल्पा में उसकी कमज़ोरी क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहता है, और वो डरता है खुद डिसीजन लेने से। उसके पास तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं और वो उन्हीं ऑप्शंस में परेशान हो जाता है। और इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है कि बेसिकली कि आई जस्ट वांट टू बी परफेक्ट, मुझे परफेक्शनिज्म हासिल करनी है। ओके, माता जी को सुनाई दे रहा है। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि मुझे हम पीछे कि हम परफेक्ट होना चाहते हैं। तो जब ऐसा होता है कि या तो हम कोई काम करेंगे तो अगर हम उसमें कम्प्लीटली परफेक्ट हो तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो उसको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भी डर लगता है, अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और परफेक्टली मुझसे ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, और वो सब चीज़ें वो सोचता रहेगा। तो कृष्णा को हमारे परफेक्शन पर कृष्णा को ये नहीं चाहिए कि हम परफेक्ट हों तो ही कृष्ण हमें प्रेम करेंगे। एक माता जी हैं, बहुत अच्छी माता जी हैं, राधा गोविंदा माता जी, उनकी क्लास होती है, तो मैंने उनका व्हाट्सएप पे स्टेटस देखा था कि कृष्णा इज़ इनकेपेबल ऑफ रिजेक्टिंग अस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि कृष्ण हमें रिजेक्ट करे, और भक्ति हर एक का बर्थ राइट अधिकार है, और हर कोई भक्ति कर सकता है, चाहे कोई कैसी भी कॉन्शियस, कैसी भी बैकग्राउंड, कुछ भी, कितना भी उसने पाप भी किया हो, लेकिन अगर उसने डिज़ायर है भक्ति करने की तो वो सारे पिछले पाप भी हमारे माफ़ हो जाएंगे, सब चीज़ें, अगर वो सिंसियर रहता है। तो इसलिए कृष्णा इज़ इनकेपेबल ऑफ रिजेक्टिंग अस। तो कृष्णा को ये नहीं चाहिए कि अगर परफेक्ट होंगे तो ही वो हमें प्रेम करेंगे। नो, अगर हम एफ़र्ट भी कर रहे हैं और वो भी हम सिंसियरली कर रहे हैं, भले ही हम सक्सेसफुल नहीं हैं, स्टिल कृष्णा विल लव अस, और कृष्ण हमें एम्पावर करेंगे कि कैसे हम जो कर रहे हैं भले हम सक्सेसफुल ना हो, बिकॉज़ हम सक्सेस और
फेलियर की डेफिनेशन अपने ही हम अपने मटेरियल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अपने आप को दूसरों को उसी डेफिनेशन से जज करते हैं। तो मुझे इस पे एक प्रभुपाद की बहुत अच्छी स्टोरी मुझे याद आ गई। हिज होलीनेस स्वयं भगवान केशव महाराज बता रहे थे कि जो सक्सेस और फेलियर है, कई बार हम लोग ना बहुत ज़्यादा वो लो फील करने लग जाते हैं, अरे हम इतना कुछ कर रहे हैं और हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा, या फिर हम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, ये वो चीज़ें। तो हम सक्सेस और फेलियर हम अपनी डेफिनेशन देते हैं। तो एक्चुअली में तो उन्होंने प्रभुपाद का एग्जांपल दिया था कि जब प्रभुपाद नए नए अमेरिका आए थे तो फिर उनके कुछ डिसाइपल्स भी बन गए थे तब उस टाइम पे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम उन्होंने सोचा कि ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें काफ़ी लोग इनवाइटेड होंगे और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सबको कृष्ण के बारे में बताने की। तो उस टाइम पे जब उनके डिसाइपल्स ने बहुत बड़ा पंडाल वंडाल लगाया था और उनको एक्सपेक्टेड था कि काफ़ी लोग आएंगे। तो जब हॉल में थे, प्रभुपाद थे, तो उन्होंने देखा कि केवल 3 लोग आए। इतना बड़ा उन्होंने प्रिपरेशन कर रखी थी, सब बहुत ही वो हो गए कि दुखी हो गए कि अरे क्या सोचा था और बिल्कुल फेल ही हो गया। तो फिर प्रभुपाद ने कहा नो प्रॉब्लम, कि ये 3 भी आए हैं तो इट्स ओके। तो उन्होंने अपना प्रचार किया, फिर उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बोला कि आप इसको रिकॉर्ड कर लो। तो उन्होंने जब वो लेक्चर ख़त्म हुआ तो अगर हम वैसे देखें भौतिक स्टैंडर्ड से तो इतना बड़ा वो ऑर्गेनाइज़ किया और आए केवल 3 सुनने। तो अब उसको कोई ये भी बोल सकता है अरे ये तो सक्सेस नहीं है, ये तो फेलियर ही लगा लो। तो फिर जब उन्होंने वो अपना लेक्चर ख़त्म किया तो वो तीनों के तीनों भक्त बन गए केवल प्रभुपाद को वो सुन के। और एक तो वो बता रहे थे कि जो लंदन में भक्ति वेदांता मैनर है उसके टेम्पल प्रेसिडेंट बाद में बने, और जो दूसरे थे वो भी 45 इयर्स तक वो उन्होंने भी सेवा करी वहाँ पे। और जो तीसरे थे वो भी काफ़ी टेम्पल प्रेसिडेंट या फिर कुछ, वो भी मतलब तीनों के तीनों भक्त बन गए। और फिर उसके बाद जो वो रिकॉर्ड हुआ था लेक्चर, वो था इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता। और उसके बाद लाखों लोगों ने उस लेक्चर को सुना और लाखों लोग मतलब इंस्पायर होके काफ़ी लोगों ने वहाँ से भक्त बने केवल वो लेक्चर बाद में सुन के। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि वो फेलियर आया किसी को लगा, बट प्रभुपाद स्टिल एंथुजियास्टिक थे कि अगर जो सेवा है भगवान की कृपा से तो फिर ये जो भी आ रहा है फिर वही। तो वो वैसे देखे उस टाइम पे तो फेलियर मान सकते हैं, लेकिन वो कितना बड़ा सक्सेस था कि तीनों के तीनों भक्त बन गए और बहुत स्ट्रांग भक्त, प्लस उनके अलावा कितने और लोग भक्त बन गए। तो हमारी अपनी डेफिनेशन होती है, हम उसी से ही परेशान हो जाते हैं। और हमें नहीं पता कि भगवान के क्या प्लान है, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान हमारे अंदर कुछ सिखा रहे हैं कि हमें कुछ और, हमें एम्पावर कर रहे हैं कि हाँ, जैसे प्रभुपाद को भी उन्होंने एम्पावर किया तो इट वाज नॉट एट ऑल अ फेलियर। एंड देन फिर हम बेसिकली व्यूढ़ा विकल्पा में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, हम परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए हम कृष्णा को हमारा परफेक्शन नहीं चाहिए, कृष्णा को केवल हमारे एफ़र्ट चाहिए, सिंसियर एफ़र्ट, दैट्स इट। अगर हम वो कर रहे हैं तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है अभी जो चलना सीख रहा है, पेरेंट्स अगर रूम में है, दूसरी साइड पे है बच्चा, दूसरी साइड पे है, तो वो जब बच्चा खड़ा होता है, उठता है, चलता है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, वो उसको इनकरेज करते हैं आओ आओ। फिर बच्चा गिर जाता है, फिर वो रोने लग जाता है, फिर उसको इनकरेज करते हैं आओ, फिर ताकि वो उठे और दोबारा चले। फिर वो उठता है, फिर थोड़ा सा, अब जो नया नया चल रहा होता है फिर वो बच्चा बेचारा गिरता भी बहुत बारी है, फिर वो गिरेगा, फिर रोएगा, फिर उठेगा। तो फिर पेरेंट्स ये नहीं वेट करते कि पूरा रूम इसे क्रॉस करना है, वो पहले ही आ जाते हैं। वो उसका 2-3 कदम भी वो चल लेता है तो वो उससे भी बहुत खुश हो जाते हैं कि ये वो एफ़र्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हम हैं, हम भी हमारी जो स्टेज है भगवान समझते हैं हमारे। लेकिन अगर हम सिंसियर एफ़र्ट्स कर रहे हैं तो कृष्ण हमारे हार्ट में हमें प्रेरित करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं। जो चीज़ें हम नहीं कर सकते
वो भगवान हमें एम्पावर करते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। तो इसलिए हम कुछ भी अगर सेवा भी करते हैं और हमें लगता है कई बार हमें अपने पे ही हैरानी होती है ये हमने कैसे कर दिया, तो वो केवल भगवान की कृपा है। तो कभी उसे लगेगा कि मैं खाली चैंटिंग करूं या फिर मैं साथ साथ हियरिंग भी करूं या फिर मैं कोई और सर्विस करूं, वो इसमें भी वो कंफ्यूज रहता है। तो हमेशा ऑल्टरनेटिव देखता रहता है, क्योंकि और उसको लगता है कि मुझे जब तक इंस्पिरेशन वो नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं करूँगा। तो वो इन सब चीज़ों में ऑप्शंस कि मेरे को थोड़ा सा प्लेजर भी मिले, मेरे को साथ में मेरे को इंस्पिरेशन भी मिले, और फिर अपने ही ऑप्शंस में वो खोया रहता है कि मैं क्या करूँ। और नेक्स्ट है मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट और विषय संग्रह। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि अभी क्या है, इसमें क्या है कि कृष्ण भी पसंद है, माया भी पसंद है। अब थोड़ा सा हमें जब समझ आता है तो भक्ति में भी मज़ा आता है। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों के जब हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और फिर हमारे लेकिन अभी मटेरियल संस्कार हैं तो वो हमारे को ये इंद्रिय तृप्ति की ओर खींचते हैं। जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो लगता है नहीं, हमें हमें भगवान की तरफ जाना है, और लेकिन हम माया की तरफ भी खिंचे रहते हैं। और फिर मतलब हमारा बेसिकली डिवोशन है अंदर, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है बहुत सारी डिज़ायर से हमारी फिल रहती है, और हम ज़्यादातर माया को घुटने टेक भी देते हैं इसमें, और हमारा संघर्ष चलता रहता है। और इन्होंने इसको बाद में इसलिए भी रखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, बिकॉज कि उत्साह मई में तो बहुत उत्साह था, तो थोड़ा जब ज़्यादा उत्साह होता है ना तो हमारे संस्कार होते हैं ना कुछ टाइम के लिए ना डोमिनेट, हम वो थोड़ा प्राइड आ जाता है तो हमारे संस्कार भी डोमिनेट नहीं कर पाते। तो इस स्टेज में आते आते तो जब हम थोड़ा सा स्टेबल होते हैं और उसके बाद फिर फिर उसके बाद संस्कार एक्चुअली आना, माइंड पे संस्कार पुराने आना शुरू करते हैं। फिर वो मटेरियल इम्प्रेशंस की वजह से इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छा होती है, और फिर दोनों चीज़ें हमारी बनी रहती है। और फिर हमारा जो कॉन्शियसनेस है, डिज़ायर्स हैं बहुत सारी, वो हमें भी परेशान करती, तो उनसे हमारा बेसिकली एक इंटरनल टग ऑफ वॉर चलता रहता है। तो हम बेसिकली इस लेवल पे टेम्पटेशंस के साथ डील करते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस बहुत अलग अलग स्टेजेस से जा रही होती है। तो इस पे जो चैतन्य चरण दास प्रभु हैं उन्होंने इस पे अच्छा एग्जांपल दिया था। तो अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ, फिर अगर टाइम मिला तो इसके कि कैसे उन्होंने तीन वो बताए थे कि स्टेजेस की, हम कैसे हम सेफ जोन होता है, एक टेम्पटेशन जोन और एक इंडल्जेंस जोन होता है। तो कल जो हम भगवत गीता में श्लोक पढ़ रहे थे एक्चुअली वो हमें विषय संग्रह में हम उससे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान हियरार्की बता रहे हैं कि सबसे पहले लोअस्ट क्या है, सेंसेस है हमारी, ये जो काम है 3 जगह भगवान ने बताया कि ये बैठता है, जो ये लस्ट है। एक हमारी सेंसेस में, मन इंद्रिय और बुद्धि में 3 जगह ये बैठते हैं। तो ये हमारा दुश्मन है, नित्य वैरिनम है, 3 जगह पर है। तो लोएस्ट लेवल पे स्टार्ट करो, जो कल प्रभुपाद बोल रहे थे परपट में कि हमें जो नियोफाइट लेवल पे उनको थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, सेंसेस को थोड़ा हमें कंट्रोल नहीं कर सकते एग्जैक्टली, उनको रेगुलेट करके उनको एंगेज करना पड़ेगा सेंसेस को। भक्ति की अलग अलग प्रैक्टिसेस में हमें अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाना पड़ेगा। हम फिज़िकल सेवा भी कर सकते हैं, और 2 तरह के भागवत हैं, हमने पढ़ा था भागवतम में, 2 तरह के हम 2 तरह से सेवा कर सकते हैं 2 तरह के भागवतों की, एक तो बुक भागवत और एक डिवोटी भागवत। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा, हम जो टेंपल में भी सेवा कर रहे हैं वो सब डिवोटी भागवता में आ जाती है। एंड ये बुक भागवता यानी ये सारे शास्त्र पढ़ना, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम, जो भी हमारे आचार्यों ने दिए हैं उन सबको हमें
पढ़ना है, तो उससे वो भी हमारी सेवा है। तो जब भक्ति स्ट्रेंथन होती है तो हम अपनी फिर सेंसेस को रेगुलेट कर पाते हैं और साथ में एंगेज भी कर पाते हैं। तो फिर हम टेम्पटेशन जोन में, जैसे मैंने आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था कि आइसक्रीम कोई खा रहा है तो कैसे हमारी इंटेलिजेंस, मन और इंटेलिजेंस कैसे काम करते हैं। आइज़ सेंसेस सिग्नल देगी हाँ ये खानी है, फिर मन के पास जाएगा, मन के अंदर सारे इंप्रेशन इमेजेस स्टोर हैं, फिर मन उसमें से देखेगा अरे हाँ लास्ट टाइम आइसक्रीम खाई थी बहुत अच्छा लगा था तो ये आइसक्रीम खानी है। लेकिन बुद्धि को सैंक्शन करना पड़ेगा, बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेट करना। बुद्धि अगर सैंक्शन करेगी तो ही मन और इंद्रियां वो करेंगे। तो अगर बुद्धि हमारी जो नॉलेज है वो कवर्ड होगी तो फिर किसी को डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है और उसको फिर भी वो लस्टी हो रहा है आइसक्रीम को लेकर, तो बुद्धि कहेगी, वो बैड इंटेलिजेंस है, वो कहेगी अरे खा लो छोड़ो ना देखी जाएगी। और अगर गुड इंटेलिजेंस है वो कहेगी नो नहीं खानी, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऑलरेडी डायबिटीज़ है, फैटनिंग है, ये हेल्थ ख़राब होगी, नहीं खानी आइसक्रीम। फिर मन के पास जाएगा, मन को बुद्धि कहेगी नहीं, फिर वो मन रोकेगा इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां लोएस्ट लेवल पे है, हमारी सेंसेस लोएस्ट लेवल पे है, वही मटेरियल वर्ल्ड से कांटेक्ट कर रही है। तो फिर ये ऐसे इतना फटाफट ये अंदर काम होता है, ये हमें पता भी नहीं चलता ये पूरा प्रोसेस अंदर चल रहा है। तो इसलिए जब हमारा फिर हम उस टेम्पटेशन जोन में नहीं जाएंगे, और फिर हम अगर फ्रिज के पास भी पहुंच गए तो हम उसमें रुक जाएंगे अगर हमारी इंटेलिजेंस काम कर जाएगी। अगर इंटेलिजेंस से बेचारी वो बुरी हालत में है तो फिर जो इंद्रियां कहेंगी वो मन भी करेगा, फिर वो इंटेलिजेंस भी करेगी, फिर आइसक्रीम खाएंगे फिर परेशान होंगे और फिर रोक नहीं पाएंगे। तो रेगुलेट करना है। और फिर टेम्पटेशन जोन में, यानी कि अब हम फ्रिज के पास पहुंच गए हैं, सेफ जोन में है कि अभी खाली डिज़ायर आई है, अभी उस पर कंटेम्पलेट वो 260-263 में कि उसको अभी डिज़ायर आई, डिज़ायर तो आएंगी, उसको एंटरटेन नहीं करो, कंटेम्पलेट सोचने मत लग जाओ कि अरे हाँ आइसक्रीम खाई थी कितना अच्छा लगा, फिर वो और बढ़ जाएगी क्रेविंग। तो फिर इसलिए हमें अभी टेम्पटेशन जोन में पहुंच गए कि अब अरे ये खानी खानी, अब क्रेविंग हाई होगी। इंडल्जेंस जोन कि अब फ्रिज खोला और निकाल के खा ली। तो इसलिए अगर हम सेफ जोन में हैं तो टेम्पटेशंस भी जब होती हैं तो फिर हमारी जब इंटेलिजेंस शास्त्रों के द्वारा इंटेलिजेंस हमारी बनेगी तो वो स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस होगी, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाएगी, मन को रोक देगी, इंद्रियों को रोक देगी, फ्रिज तक जाएंगे वापस आ जाएंगे। और अगर बुद्धि कमज़ोर होगी तो फ्रिज में जाके खोल के आइसक्रीम खा लेंगे हम, फिर उसके बाद हम गिल्टी भी फील करेंगे अरे यार क्यों खा ली आइसक्रीम। तो ऐसे हमारी अर्जीज़ आती रहेंगी। तो उन अर्जीज़ के बीच में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कि हम कैसे अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को कैसे हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसके बेस पे भी डिपेंड करता है। और हम अपने ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करें, अगर आइसक्रीम के केस में कि अगर आइसक्रीम का, हाँ ठीक है ओके, अगर आइसक्रीम का इतना अच्छी लगती है, मीठा अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर मीठा घर में ना ला के रखो। अपने और टेम्पटेशंस के बीच में ऑब्स्टैकल्स हमें क्रिएट करने हैं कि कैसे हम एकदम ईजिली अब एक्सेसिबल ना हो जो भी हमारी टेम्पटेशंस हैं। थोड़ा उस टाइम से हमें स्ट्रैटेजाइज करना होगा कि हम ऐसी चीज़ें करें। और अगर हम फेल भी हो रहे हैं तो देन इट्स ओके, हम फिर उठे, फिर हम अगर गिर भी रहे हैं भक्ति में किसी कारणवश, हम टेम्पटेशंस को आके घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया, कोई बात नहीं, उठ के हमें वापस भगवान से प्रार्थना करते हुए वापस से हमें खड़े होना और सिंसियरली अपने एफर्ट करते रहना है। फिर अब नेक्स्ट पे आते हैं, आई थिंक टाइम हो रहा है। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक वाउज और नियम अक्षमा। हाँ, इसका मतलब है कि अब जो हमारी स्थिति है थोड़ी सी पहले से बेटर है, और हम अब ना कुछ नियम वगैरह, यानी हम वाउस लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम ये 64 माला करेंगे अब, या इतनी माला करेंगे। और ये संकल्प भी कभी कभी हम आउट ऑफ प्राइड ले लेते हैं कि अच्छा वो अपने आप को वो भी भक्त बनते हैं और हम उनसे भी बड़े, तो आउट ऑफ प्राइड भी कई बार हम संकल्प ले लेते हैं और फिर हम उन संकल्पों को एक्चुअली हम पूरा नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जो वीकनेस है हमारी वो क्या है, वो भी प्राइड, यहाँ पे भी प्राइड, एक्चुअली प्राइड सबसे ख़तरनाक चीज़ है, इस पे भी बात करेंगे कभी।
तो यहाँ पे भी प्राइड आ जाती है कि मैं बेटर हूँ और मैं 64 माला या मैं इतनी माला रोज़ करो, मैं रोज़ शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मेरे जितना कोई भी नहीं पढ़ रहा, मैं इतनी अच्छी क्लास दे रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ भी प्राइड हो सकता है इसमें, और हम कुछ भी नियम ले सकते हैं इसमें। तो हम इसमें हम नियम तो हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते स्ट्रिक्टली। और फिर हम और तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को मिनिमाइज़ कर देते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब कि वो एक स्टैंडर्ड्स ही बन के रह गई है। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और वी हैव टू फॉलो स्टैंडर्ड्स, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ बेसिकली अवर कॉन्शियसनेस, कैसे हमारी जो चेतना है वो कृष्णमय हो। तो हमें स्टैंडर्ड्स तो फॉलो करने हैं, उसके पीछे हमें पर्पस भी समझना है कि क्यों कर रहे हैं। ओके, 10 मिनट्स। तो फिर हम इसके अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे किसी ने एकादशी का फास्ट रखा और उसने 2-3 मिनट रह जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, और उसने पानी वानी नहीं पिया, निर्जला रखा, और उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन लिया कि मैं निर्जला रखूँगा, और संकल्प लिया कि आने वाली इतनी एकादशी निर्जला। फिर वो किचन में गया, उसने देखा अरे ये सारे लोग तो खाना बना के ये तो खाने भी शुरू कर दिया। तो उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उसका संकल्प था। फिर उसने देखा कि वो दूसरों को फिर जज करने लग गया कि देखो कि कैसे हो तुम, खा रहे हो, और मेरे को देखो, लुक एट मी, मैं कितने अच्छे से उसको फॉलो कर पा रहा हूँ। और ये सब लोग तो बिल्कुल ही वर्थलेस है, मतलब ये सब लोग ये नहीं कर सकते। फिर वही चीज़ वो प्राइड की वजह से दूसरों को जज करने लग जाएगा। तो बॉडी फास्ट कर रही है लेकिन ईगो फीस्ट कर रही है उसकी, जो उसकी स्ट्रेंथ थी वही उसकी वीकनेस बन गई। तो उससे बेटर तो वो है कि जिसने चलो क्या कहते हैं निर्जला नहीं रखा, नॉर्मल एकादशी फास्ट रख के वो खा रहा है, कम से कम वो उसको देख के ये फील कर पा रहा है अरे ये कितने महान है, काश मैं भी इसकी तरह महान बनूं। और वो और हम्बल हो रहा है, वो और भगवान पे डिपेंडेंट हो रहा है। कृष्णा हाउ कैन बी आई मोर हम्बल कि, और तो वो बेचारे की वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, जो नहीं भी स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहा, लेकिन अगर उसको उससे हम्बलनेस आ रही है तो फिर, और बजाय उसके कि जो ऑलरेडी वो नियम फॉलो करके वो आउट ऑफ प्राइड वो और ज़्यादा हम्बलनेस की बजाय वो और ज़्यादा जजमेंटल हो रहा है, और उसके बाद आउट ऑफ प्राइड वो दूसरों को जज कर रहा है कि मैं तो नियम कर पा रहा हूँ और तुम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें रूल्स फॉलो करने हैं, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस डजंट मीन कि इट्स जस्ट रूल। यज्ञ नहीं, लेट के नहीं कर। तो हमें कॉन्शियस होना है, हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, साथ में हमें कॉन्शियस होना है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक्सेप्ट करना है कोई बात नहीं, मेरा ये लेवल है, वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स, और ग्रेजुअली कैसे हम प्यूरिफिकेशन की ओर पहुँचे। तो इसलिए हमें और कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। कृष्ण किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे। अगर कोई गलत भी किसी से गड़बड़ भी हो गई तो भी भगवान कह रहे हैं ये भी साधु है, तो उसको भी साधु ही मानो। तो भगवान हमें हर हालत में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर हम आउट ऑफ प्राइड हमें दूसरों को जज नहीं करना या कृष्णा कॉन्शियसनेस को मिनिमाइज़ नहीं करना। हमें जो वाउज़ हैं हमें ध्यान रखना कि हम नियम ले रहे हैं, तो हम हमारा गोल क्या है, हम नियम को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी इसका मतलब हम अपने गोल से भटक रहे हैं। तो हमें ऐसे वो वाउज़ लेने से बचना है कि जिससे हमारे अंदर और प्राइड बढ़े। नेक्स्ट इज़ एडोरेशन एंड, ये है तरंग रंगनी, इसका क्या नाम है, एडोरेशन एंड, अच्छा पता नहीं दिख नहीं रहा, तरंग रंगनी। तो ये भी बहुत सटल है जो ये तरंग रंगनी है, एंड इसका मतलब डिलाइटिंग इन द फ्रिंज बेनिफिट्स ऑफ भक्ति। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करती हूँ एंड टाइम भी देखती रहती हूँ। इसका है एडोरेशन एंड डिस्टिंक्शन और तरंग रंगनी। मैं वापस ओके 7 मिनट्स है, वी विल डिस्कस। तो इसके अंदर हम डिलाइट करने लग जाते हैं, हमें जो भक्ति की वजह से हमें कई बार होता है कि कई लोग भक्ति में
जैसे थोड़ा सा अकम्प्लिश हो जाते हैं, थोड़े से एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर उनके भक्ति की वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिलने लग जाती है, उनको रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है। तो जो रिस्पेक्ट और जो प्रेज़ हमें मिल रही है और उसके अंदर हम डिलाइट करने लग जाते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छी चपाती अगर रोल कर रहा है और फिर उसको लगेगा अरे देखो मैं कितनी फास्ट, वो दूसरा बंदा 5 मिनट में केवल एक ही रोल कर पा रहा है और मेरे को देखो 5 मिनट में मैंने 15 रोल कर दी, देखो मैं कितना वो हूँ। तो वो मतलब फिर लोग भी उसकी प्रेज़ करते हैं, अरे आप आओ, आप ये चपाती तो आप रोल करो क्योंकि आप फटाफट करते हो। तो उसको बड़ा प्राउड अंदर से फील होने लग जाएगा। और वर्ल्ड व्यू में ये रिस्पेक्टेबल है, बट ये चीज़ एक्चुअली जब हम कुछ करते हैं तो लोग हमारी प्रेज़ करते हैं और हम एक भक्ति में एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, लोग हमारी प्रेज़ करते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें इससे बचना चाहिए, बिकॉज़ हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं ना तो एक्चुअली भगवान हमें एम्पावर करते हैं। अगर हम वो चीज़ बेटर नहीं कर पाते तो भी भगवान एम्पावर कर पाते। उसका एग्ज़ाम्पल एक्चुअली मैं ही हूँ। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो स्पीकिंग में तो आई एम ज़ीरो, लेकिन उसके बाद भी भगवान की कृपा से आई एम एबल टू स्पीक एटलीस्ट। तो वो मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, लेकिन स्टिल भगवान की कृपा से जो भी एटलीस्ट भगवान के बारे में भगवान ने ये सेवा दे रखी है कि बोल पाती हूँ। तो ऐसे ही तो हमें अगर उसमें अगर प्राउड होने लग जाए कि देखो कि मैं तो ये हो गया वो हो गया, तो फिर उसके अंदर जब हम भक्ति के फ्रिंज बेनिफिट्स में हम इंजॉय करने लग जाते हैं कि फिर उससे क्या होता है कि अगर कोई हम अलग ही जोन में चले जाते हैं, हम भूल जाते हैं हमारा गोल। जैसे कि अगर किसी ने फिर हमारी प्रेज़ भी कर दी, तारीफ़ कर दी, तो फिर किसी ने एक ने तारीफ़ कर दी, वहाँ पे खड़े हुए वो चपाती रोल कर रहे थे, एक ने तारीफ़ कर दी, दूसरे ने नहीं करी, फिर लगेगा अरे दिस पर्सन इज़ एनवियस ऑफ मी, देखा उसने साथ खड़ा था फिर भी उसने मेरी तारीफ़ नहीं करी। तो हम पूरा वो ट्रैक लूज़ कर देते हैं, हमारा पर्पस क्या है, ये आके सेवा किस लिए कर रहे हैं। और हम कृष्ण भक्ति भी अगर दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे तो हमारी जो इंटेंशन क्या रहेगी कि हम कैसे कि दूसरों को, ऑडियंस को इम्प्रेस करें। अगर कोई प्रीचर भी है तो फिर क्या क्या रहेगा, ऑडियंस को कैसे इम्प्रेस करें। और सी हाउ ब्रिलियंटली आई एम स्पीकिंग, देखो मैं कितने अच्छे से बोल रहा हूँ और मेरे बोलने पे कितने लोग आ रहे हैं और कितने इम्प्रेस हो रहे हैं। तो वो सारी कॉन्शियसनेस वहाँ चली जाएगी, तो वो कृष्णा सेंटर्ड की बजाय आई सेंटर्ड हो जाएगा और हम एक्सटर्नल रिजल्ट्स में ही फंस के रह जाएंगे और वो डिस्ट्रैक्शंस वो हमें भक्ति से डिस्ट्रैक्ट कर देगी जो भी हमारी है। तो और हम केवल वही अचीवमेंट्स में सोचते रहेंगे, फिर एक अलग जोन में चले जाएंगे, अरे उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं करी। भले ही जो प्रीच कर रहा है वो अब उसकी कॉन्शियस रहे कि देखो मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, और उसको वो बोल कृष्ण के बारे में रहा है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं होगी। बेचारे जो हो सकते हैं सुन रहे हो वो फिर भी भगवान को याद कर पा रहे हो, लेकिन फिर उसको यही लगेगा, फिर वो और ज़्यादा, अगर लोग कई बार कल को नहीं आएंगे तो उसको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, अरे मैं इतना अच्छा इम्प्रेस कर रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ, तो लोग क्यों नहीं आ रहे और लोग क्यों नहीं सुन रहे। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में किसी को भी कुछ भी कह सकता है कि ये वो फलान ढमकान। तो इसलिए बिकॉज़ अल्टीमेटली जो हमारा जो गोल है वो अपने गोल कृष्ण को भूल जाता है कि अगर मैं बोल भी रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी सेवा भी कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे गोल कृष्ण है। और भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स हैं पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा। हमें मिलता ही है, हमें क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, हमें पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा भी मिलेगा। तो लेकिन हमें उसको इन्जॉय नहीं करते रहना, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। अगर कोई प्रेज़ करेगा तो हमें एक्सेप्ट करके उसको, अपने गुरु को, अपने आचार्य को हमें देते हुए हमें भगवान को उसको समर्पित करना है कि कृष्णा यू गेव मी एम्पावरमेंट, कि इस वजह से आई एम एबल टू डू दिस सर्विस। तो उससे क्या होगा कि हमें और भगवान की कृपा होगी और हम वो सर्विस, वो सेवा और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आई थिंक 2 मिनट्स है, सो वी विल स्टॉप। तो थैंक यू सो मच। तो लास्ट 1 मिनट या 2 मिनट्स में किसी की कुछ एडिशन, कुछ रिफ्लेक्शन, तो प्लीज़ यू कैन शेयर।
किसी को ऐड करना है कुछ? ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे भी कॉल ख़त्म होने वाली है, तो थैंक यू सो मच। हम कल मिलते हैं एंड हम कल नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे भागवतम का। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता थैंक जी। यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।